दोस्तों, आप में से बहुत से लोग डायबिटीज़ से परेशान हैं। बहुत इलाज कराने के बाद भी आपका शुगर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। आप हर सप्ताह नए नए डॉक्टर से सलाह ले रहे हैं, इसके बावजूद आपका शुगर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। तो आज मैं आपको एक ऐसा इलाज बताऊंगा जिससे आपका शुगर काफ़ी हद तक नियंत्रित हो जाएगा। उपाय बताने से पहले मधुमेह को पूरी तरीके से जानने के लिए मैं आपको 2 पुस्तकों के बारे में बता रहा हूँ, जिसको पढ़ने के बाद आप इस बीमारी के बारे में पूरी तरह से जान पाएंगे। पहली पुस्तक है डायबिटीज़ हु नोज़ मोर लिव्स मोर, जो इंग्लिश में है, और दूसरी पुस्तक है मधुमेह जितना जानेंगे उतना जिएंगे, जो हिंदी में है। इन दोनों पुस्तकों को आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इन दोनों पुस्तकों में पूरे विस्तार से मधुमेह के कारणों और इलाज के बारे में बताया गया है तथा खाने पीने के बारे में अलग से 2 से 3 अध्याय दिए गए हैं। आज हम आपको ऐसी दवा बताएंगे जो आप घर पर ही बना सकते हैं और अपना शुगर कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इस दवा में कौन कौन सी औषधियाँ मिलाई जाती हैं और इनके क्या क्या गुण हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आंवले की। आंवला सर्वश्रेष्ठ रसायन बताया गया है तथा आचार्य वाघभट्ट ने इसे प्रमेह नाशक द्रव्यों में सर्वश्रेष्ठ बताया है। आंवला को संस्कृत में अमृता, अमृतफल, आमलकी, पंचरसा इत्यादि नामों से जाना जाता है तथा अंग्रेजी में इसे एम्बलिक माइरोबलान या इंडियन गूसबेरी तथा लैटिन में फिलेंथस एम्बलिका कहते हैं। यह अतिसार, प्रमेह, दाह, अम्लपित्त, रक्तपित्त, अर्श आदि को ठीक करता है। मेधा, स्मरण शक्ति, स्वास्थ्य, यौवन, तेज, कांति तथा सर्व बलदायक औषधियों में से सर्वप्रधान कहा गया है। चिकित्सा में आंवले के फल का प्रयोग किया जाता है। दूसरी औषधि है हरितकी। हिंदी में इसे हरड़ और हर्रे के नाम से भी कहा जाता है। आयुर्वेद में इसे अमृता, प्राणदा, कायस्था, बीज्या, मेध्या आदि नामों से जाना जाता है। हरितकी को वैद्यों ने चिकित्सा साहित्य में अत्यधिक सम्मान देते हुए इसे अमृत के समान औषधि कहा है। इसके बारे में कहा गया है कि हरितकी मनुष्यों की माता के समान हित करने वाली है। माता तो कभी कभी कुपित भी हो जाती है, परंतु अर्थात खाई हुई हरड़ कभी भी हानिकारक नहीं होती। इसके भी फल का प्रयोग चिकित्सा में किया जाता है। तीसरी औषधि है विभितकी। विभितकी को बहेड़ा या विभितक भी कहा जाता है और इसके पेड़ बहुत ऊंचे, फैले हुए और लंबे होते हैं। इसके पेड़ 18 से 30 मीटर तक ऊंचे होते हैं। चिकित्सा में इसके भी फल का प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग प्रमेह, गले के रोग, स्वरभंग, ज्वर, उदर रोग, प्लीहा रोग, अतिसार आदि रोगों में किया जाता है। चौथी औषधि है नागरमोथा। नागरमोथा एक पौधा है जो पूरे भारत में खरपतवार के रूप में उगता है। इससे औषधि के रूप में इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। संस्कृत में इसे नागरमुस्तक या भद्रमुस्तक भी कहा जाता है। यह नमी वाले तथा जलीय क्षेत्रों में अधिक पाया जाता है। नागरमोथा दीपन पाचन होता है, कफ, पित्त, रक्त विकार को ठीक करता है, तृष्णा को शांत करता है, ज्वर और मधुमेह को नाश करता है। 5वीं औषधि है दारू हरिद्रा। यह एक बहुत ही उत्तम जड़ी बूटी है और सालों से इसका प्रयोग चिकित्सा में किया जाता है। दारू हरिद्रा को इंडियन बारबेरी या ट्री हल्दी, ट्री टर्मेरिक के नाम से भी जाना जाता है। यह एक झाड़ीनुमा पौधा होता है जिसकी लंबाई 3 मीटर से 4 मीटर तक होती है। इस पौधे की छाल का रंग हल्का पीला होता है। यदि आप मधुमेह के रोगी हैं तो दारू हरिद्रा जड़ी बूटी आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकती है, क्योंकि इस पौधे के फलों में रक्त शर्करा को कम करने की क्षमता होती है। नियमित रूप से यह प्रयोग करने पर आपके शरीर में चयापचय एंजाइमों को सक्रिय करता है, जिससे आपके रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित किया जा सकता है। अब आखिरी औषधि है इंद्रायण। इसके पत्ते तरबूज के पत्तों के समान ही होते हैं और फल भी तरबूज के समान होता है। संस्कृत में इसे चित्रफल, इंद्रवारुणी, अंग्रेजी में कोलोसिंथ या बीटर एप्पल के नाम से भी जाना जाता है। जो लोग मधुमेह से ग्रसित हैं उनके लिए इंद्रायण किसी औषधि से कम नहीं है। अध्ययनों से पता चला है कि इंद्रायण का उपयोग करने पर मधुमेह के प्रभाव को कम किया जा सकता है। इस औषधि में एंटी डायबिटिक गुण होते हैं, इस कारण यह मधुमेह के रोगियों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। ये हमने आपको 6 औषधियाँ बताई। इन 6 औषधियों को आप इकट्ठा कर लें और इनको पीसकर
चूर्ण कर लें। इस पाउडर की 20 ग्राम मात्रा को रात में पानी में भिगो दें और सुबह इसमें 200 ml पानी मिलाकर इसे उबालें। जब 50 ml केवल पानी बच जाए तो इस काढ़े को छानकर पी जाए और सुबह शाम इसका 2 बार नियमित रूप से सेवन करें। इससे आपका ब्लड शुगर काफ़ी हद तक नियंत्रित हो जाएगा।